गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स लेके आया हूँ। और पॉलिनोमियल में इसके पहले वीडियो में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया था और कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दे दिया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया था। लेकिन आज जो है तो मैं इनिशियली स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एकदम शुरू से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए, आप लोगों के लिए नया चीज़ है, थोड़ा ध्यान देना जरूरी है और समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो समझा दिया जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए थोड़ा ध्यान से। जो इफ px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 फाइंड, फर्स्ट है p0, सेकेंड है p4 और थर्ड है p माइनस 5। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। अब px क्या है सबसे पहले देखना होगा। तो p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल यानी px का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, यह हो गया। कहीं कहीं px के जगह आपको fx भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वो भी f जो है तो यहाँ पॉलिनोमियल को ही डिनोट करता है, इसलिए उसमें घबराना नहीं है कि कहाँ px दिया हुआ है, क्यों fx दिया हुआ है, क्यों tx दिया हुआ है, तो उस सब के लिए घबराना नहीं है। तो px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 यहाँ क्वेश्चन है, तब निकालना है p0। तो p0 का मतलब क्या हो गया, अब देखिए ध्यान देखिए, यहाँ x के जगह 0 लिखा गया, तो इधर भी राइट साइड भी x के जगह 0 लिखना है, यानी 4 इंटू 0 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नया चीज़ है, थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। 4 और 0 का स्क्वायर, 0 को 0 से मल्टीप्लाई, यानी स्क्वायर का मतलब 0 इंटू 2 नहीं बल्कि 0 इंटू 0। तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, अब माइनस 3 इंटू 0 यह भी हो जाएगा 0, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6। तो 4 इंटू 0 ये क्या हो गया 0, अब माइनस 0 प्लस 6। अब 0 तो इसका यहाँ वैल्यू नहीं है कुछ, तो सिर्फ 6 लिखना है और यह हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है p4। तो p4 जो है x के जगह जैसे यहाँ 0 लिखाया उसी तरह से x के जगह यहाँ 4 लिखा जाएगा राइट साइड में। तो 4 इंटू 4 टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ x टू द पावर 2 है। अब माइनस 3 इंटू फिर x है तो x के जगह क्या लिखना होगा 4, अब प्लस यहाँ 6। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू, अब 4 का पावर 2 कितना होगा, 4 4 जा 16 और इधर 3 4 जा 12, तो 4 4 जा यहाँ 16 लिख देना है। अब माइनस 12 अब प्लस ये 6, अब 16 4 जा कितना होगा 64 माइनस 12 अब प्लस 6। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं 64 में 12 माइनस कर देंगे और इसके बाद जितना उसका डिफरेंस आएगा, जितना माइनस करने के बाद आंसर आएगा उसको फिर 6 से ऐड कर देते हैं। लेकिन यह सरासर गलत है। यह सही कब होगा, कैसे होगा, जबकि जो दोनों पॉजिटिव को पहले एक साथ लिख देना है, यानी 64 के पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस हो गया, यानी 64 हुआ। अब प्लस 6 पहले, 6 के पहले भी प्लस लिखा हुआ है, तो दोनों पॉजिटिव को एक साथ लिख के फिर माइनस 12 करना है। तो 64 और 6 कितना होगा 70, अब माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 8 और यहाँ 6 माइनस 1 5 है ना, यानी क्या होगा p4 का आंसर आ गया कितना 58। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, जो p माइनस 5। जब जिस तरह से यहाँ x के जगह 0 लिखा गया, x के जगह यहाँ 4 लिखा गया, उसी तरह से यहाँ p माइनस 5 है तो x के जगह माइनस 5 लिखा जाएगा। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो 4 इंटू, ठीक है, अब माइनस 5 का स्क्वायर, अब माइनस 3 इंटू माइनस 5, अब फिर क्या है प्लस 6। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू, अब माइनस 5 का होल स्क्वायर, 5 टू जा 10 नहीं करना है, माइनस 5 इंटू माइनस 5, तो 5 5 जा 25 और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा।
यानी इसको थोड़ा सा क्लियर देख लीजिए, बाद में दिक्कत नहीं होगा। तो -5 इंटू -5, सबसे पहले 5 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 25, और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस होता है, जो प्लस लिखा नहीं जाता है, यानी सिर्फ 25 होगा। अब माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 3 5 जा 15, अब प्लस 6, यानी 15 4 जा कितना होगा, तो सॉरी 25 4 जा कितना होगा 100, अब प्लस 15, अब प्लस 6, यानी कितना होगा, सबको ऐड करना है, 115 प्लस 6 यानी 121, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों पार्ट क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, px इज इक्वल टू 5 - 4x + 2x स्क्वायर, फाइंड p0 p3 एंड p-2। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, उसी तरह से जैसे लास्ट वीडियो में बताया गया था, जो px इज इक्वल टू यहाँ क्या दिया हुआ है 5 - 4x + 2x स्क्वायर। तो अब यहाँ p0 निकालना है, तो x के जगह यहाँ 0 लिखना है, तो यहाँ भी x के जगह 0 लिखाएगा, 4 × 0 और प्लस 2 × 0 का पावर 2, यानी 5 हो गया। अब माइनस 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, अब प्लस 2 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई में करना है, 0 का पावर 2 है तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 0। तो 5 - 0 और 2 × 0 ये भी 0, तो 0 का तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ सिर्फ हो जाएगा 5 और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, जो वही px जो है क्वेश्चन में वही लिखना है, 5 - 4x + 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखना है p3, यानी x के जगह 3 लिखते हैं, तो यहाँ इधर भी x के जगह 3 लिखाएगा, 4 × 3 और प्लस 2 × 3 का पावर 2, यानी कितना होगा 5 माइनस और 4 3 जा कितना होगा 12, और प्लस 2 × 3 का पावर 2 कितना होगा 9, यानी कितना होगा 5 - 12 और प्लस 2 9 जा 18। अब यहाँ क्या करना है, जो लास्ट वीडियो में बताया था, पॉजिटिव को पहले एक साथ ले लेना होगा, यानी 5 + 18 और -12, तो 5 + 18 कितना होगा 23, और 23 में अगर हम 12 माइनस करते हैं तो कितना होगा, देखिए तो यहाँ हो गया 23 और -12, यानी कितना 3 - 2 1 और 2 - 1 1 11, यही 11 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है, जो p-2 निकालना है। अब देखिए तो p-2 यानी क्या लिखना होगा, वही px इज इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 - 4x स्क्वायर, सॉरी 4x + 2x स्क्वायर, है ना, यानी कितना होगा 5 माइनस, अब यहाँ -2 लिखना है, p-2 इज इक्वल टू 5 - 4 × -2 और प्लस 2 × -2 का पावर 2। थोड़ा गौर कीजिएगा, x के जगह यहाँ -2 बैठाना है, तो यहाँ 5 हो गया, -4 × x के जगह -2 और प्लस 2 × -2 का होल स्क्वायर, तब यहाँ हो जाएगा 5, और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है प्लस, 4 2 जा 8 और प्लस 2 × -2 का पावर 2, यानी -2 × -2 2 2 जा 4, और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, यानी सिर्फ 4 हो जाएगा, यानी 5 + 8 और प्लस 8, 4 2 जा 8, यानी 8 8 16 और 5 21, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।